नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के इनकम मेथड के पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, आपको बताया था पार्ट 1 न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस थी इनकम मेथड की, उसका पार्ट 1 दिया था। आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 12th क्लास के बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसमें इनकम मेथड के, लेकिन ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 इसका नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं मैंने। आज की क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इन क्वेश्चंस को करने का पूरा तरीका सिखाऊंगा आपको अच्छे से, और साथ साथ में इसके और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट वेजेस एंड सैलरी। हमें क्या करना है? क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी निकालना है। वेजेस एंड सैलरी निकालना है तो इनकम मेथड से आपको पता है सबसे पहले स्टेप 1 से क्या निकालते हैं। स्टेप 1 में आपको ये बात पता होनी चाहिए, स्टेप 1 में डोमेस्टिक इनकम निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक इनकम निकाला जाता है। किसमें? स्टेप 1 में। इनकम मेथड का स्टेप 1 जो होता है वो डोमेस्टिक इनकम के लिए होता है। तो देखिए, हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन 1 का। इसमें आप स्टेप 1 यूज करोगे। स्टेप 1 में क्या है? स्टेप 1 में डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC इक्वल टू, आपको पता है COE होता है, COE प्लस OS प्लस MI। देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी इनकम मेथड की वीडियो 3 नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे जो हमारा लिंक है, उस लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस लिंक पे क्लिक करिए जिसमें इनकम मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। क्योंकि जब तक आप उस इनकम मेथड के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए आप जाकर के पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर के इनकम मेथड का फुल कॉन्सेप्ट देखिए। फुल कॉन्सेप्ट देखने के बाद उसके जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थी पार्ट 1 की उसको देखिए, और उसके बाद आप इस पे आइए। इसमें आपको मैं वो क्वेश्चंस कराना सिखा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। तो देखिए, स्टेप 1 में हम स्टेप 1 यूज करते हैं। स्टेप 1 में क्या निकालते हैं? COE निकालते हैं। COE क्या होता है? आपको पता है COE क्या होता है? मैंने पहले की क्लास में बता रखा है। COE का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जब आपके क्वेश्चन पेपर में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया होता है तब हम उसके कंपोनेंट यूज करते हैं। जी हाँ, कंपोनेंट देखते हैं। कंपोनेंट इसमें यहां पर देखो, कोई भी कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है, ना तो यहां पर COE दिया हुआ है, हमें यहां पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एक वेजेस एंड सैलरी, वो भी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये निकालना है। तो देखिए, इसमें स्टेप 1 का इस्तेमाल, यहां पर स्टेप 1 का इस्तेमाल करने से पहले आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट में काम करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा? देखिए, वर्किंग नोट का जो काम है वो मैं आपको बता दूं। वर्किंग नोट में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ दे रखा है हमें। देखिए जी, इस क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम दे रखा है 7 नंबर पे नेशनल इनकम दिया हुआ है। तो नेशनल इनकम की हेल्प से हम डोमेस्टिक इनकम निकाल लेते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? जो गिवन होता है उसको अंदर की तरफ लिख लेते हैं और जो कैलकुलेट करना होता है उसको बाहर की तरफ लिख लेते हैं। तो देखिए, हमें निकालना क्या है? सबसे पहले तो हमें NDP-FC निकालनी है। तो NDP-FC इक्वल टू, हमें क्या गिवन है? जो गिवन होता है उसको इक्वल टू के अंदर लिखते हैं। तो हमें गिवन है NNP-FC गिवन है। तो देखिए, ये वाला स्टार्टिंग में नेट है और यहां भी नेट है, तो डेप्थ का इंक्लूड तो नहीं होगा, डेप्थ तो यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए, हमें क्या करना है? नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है। डोमेस्टिक के अंदर NFIA नहीं होता है, तो NFIA माइनस कर देनी है
और देखिए यहाँ पर भी एफसी और यहाँ पर भी एफसी है, तो यहाँ पर एनआईटी का कोई भी रोल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारी दे रखी है 30,000 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो दूसरे नंबर पे दे रखा है एनआईटी 300 दे रखा है, तो 300 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और इसके बाद इसको देखेंगे तो 29,700 आएगा, ये 29,700। तो देखिए आपका डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में डोमेस्टिक इनकम यूज कर लेंगे। डोमेस्टिक इनकम दे रखा है यहाँ पर 29,700 इक्वल टू क्या होता है ये, सीओई प्लस ओएस आपका दे रखा है यहाँ पर, प्लस ओएस की वैल्यू डालूंगा अभी मैं, प्लस एमआई। तो देखिए सबसे पहले 29,700 इक्वल टू में वेजेस, उसमें देखो सीओई का कोई दे रखा है एलिमेंट यहाँ पर, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर गिवन है। जी हाँ गिवन है, वेजेस एंड सैलरी गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे हम वेजेस एंड सैलरी। क्यों, क्योंकि इसको ही तो निकालना है, तो इसकी वैल्यू तो गिवन नहीं होगी हमारे लिए। ओके कोई बात नहीं, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। इसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है 12,000 प्लस मिक्स इनकम भी दे रखा है 3,500, 3,500। ठीक है जी। अब ये वैल्यूज हमारी, हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पर 29,700 इक्वल टू वेजेस एंड सैलरी, प्लस में ये हो जाएगा 15,500 और 15,500 को इधर लेके आएंगे तो 29,750, 29,700 में से 15,500 माइनस जाएंगे तो क्या आएगा, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2, 200 और ये 4 और ये 1, 14,200 कितना आया पूरा, 14,200। तो इसका मतलब ये है आपका वेजेस और जो सैलरी है वो कितना है, 14,200। वेजेस एंड सैलरी 14,200। इसका मतलब हम इसको इस तरीके से दिखा देंगे, वेजेस एंड सैलरी इक्वल टू ₹14,200। करोड़ दिया हो तो करोड़ यूज़ कर लेना और लाख दिया हो तो लाख यूज़ कर लेना। जो भी आपको यूनिट दे रखी हो मेजरमेंट की, वही यूनिट ऐड करके यहाँ पर इसको एक सर्कल के एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे, जिससे कि हाईलाइट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए ये मैंने आपका पूरा की पूरा सिस्टम समझाया, पूरा की पूरा पैटर्न बताया कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, वर्किंग नोट तैयार करेंगे। वर्किंग नोट की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी, हमें उसको स्टेप 1 में पुट कर देना और स्टेप 1 पुट करके ही आपका पूरा फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो देखिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो देखिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन तैयार करने से पहले आपको एक वर्किंग नोट तैयार करना है। क्या करना है, वर्किंग नोट तैयार करना है। वर्किंग नोट बना लो, ठीक है जी। अब वर्किंग नोट में देखो, वर्किंग नोट बनाने के लिए इसमें कुछ दिया होगा। क्या दिया होगा, जैसे कि हो सकता है कभी जीडीपी दे दे, या फिर एनडीपी दे दे, एनडीपीएफसी दे दे, या फिर नेशनल इनकम गिवन बोल दे। वो कुछ भी दे सकता है पेपर में, ठीक है। जो भी देगा उसके हिसाब से वर्किंग नोट तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है।
चेक कर लेते हैं। मिक्स्ड इनकम दे रखी है 700, NFI है 150, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2200, प्रॉफिट दे रखा है 200, NIT इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है यहाँ पर 150 और नेशनल इनकम दे रखा है यहाँ पर 5000। देखो जी हमारा ये काम का है नेशनल इनकम, तो यहाँ पर हम नेशनल इनकम के थ्रू क्या निकाल देते हैं, NDPFC निकाल देते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो कैलकुलेट करना होता है वो क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। तो कैलकुलेट क्या करना है हमें, अगर हम इनकम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इनकम मेथड का यूज करते हैं, तो दोस्तों याद रखना इनकम मेथड में हमेशा फर्स्ट आपको NDPFC निकालना होता है, जिसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर देखो नेशनल इनकम दिया हुआ है, नेशनल इनकम कितना दिया हुआ है, नेशनल इनकम NNPFC। अब देखो नेशनल इनकम में क्या प्लस कर दें या क्या माइनस कर दें कि डोमेस्टिक इनकम आ जाए। स्टार्टिंग वाला देखो नेट है तो ये भी नेट है, कोई मतलब डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं होगा। अब देखो बीच में डी दे रखा है डोमेस्टिक और एन दे रखा है नेशनल, मतलब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो क्या करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो माइनस कर देते हैं NFIA। ये कैसे समझ में आएगा, इसके लिए भी मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट दे रखा होगा कन्वर्जन पीरियड वाला, ठीक है। कन्वर्जन पीरियड वाला देखना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसके बाद देखो इसमें FC दे रखा है और यहाँ FC दे रखा है, तो NIT का कोई रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि NIT का यूज तो कब होता है, मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तब इसका यूज होता है बेसिकली। अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यू 5000 दी हुई है, माइनस में NFIA नेट फैक्टर इनकम देखो दिया हुआ है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड यहां दिया हुआ है 150। अब 150 इसमें से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 4850, मतलब 4850। ये करोड़ है, डाटा तो करोड़ में यूज कर लेंगे, जिसमें भी डाटा दे रखा हो, जैसे कि ऐसे लिख देगा इन करोड़ या इन लाख या इन थाउजेंड, जो भी जिसमें लिखा हो उसमें भी यूज कर लेंगे। तो हमने करोड़ का यूज करा है, तो यहां पर क्या निकल के आ गया आपका डोमेस्टिक इनकम, NDPFC निकल के आ गया। NDPFC क्या होता है, NDP एट FC इक्वल टू 4850, इट मीन्स 4850। ये आपकी वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हमारा है, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है ये। स्टेप 1 में देखो क्या निकालेंगे, NDP एट FC इक्वल टू होता है COE प्लस OS प्लस MI। तो हमारे लिए यहाँ पर देखो NDPFC की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 4850 इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो इसमें इस क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, तो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहीं दे रखा है इसमें, जी हाँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो हमें कहीं नहीं दे रखा, लेकिन उसके कंपोनेंट दे रखे हैं। कंपोनेंट में क्या दे रखा है, हमें वेजेस एंड सैलरी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे COE की जगह पे वेजेस एंड सैलरी। 7 नंबर पे ये 2200 हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, तो ये हमने प्लस कर दिया, प्लस में OS आपको निकालना है तो एज इट इज ऐसे लिख देंगे। MI की वैल्यू दे रखी है 700, तो हम क्या करेंगे MI की वैल्यू 700 ले लेंगे, और अब हम इसको और इसको प्लस कर देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो फाइनली ये हो जाएगा 4850 इक्वल टू, और इसको प्लस करेंगे तो 2900 प्लस OS। तो यहां पर OS इक्वल टू, OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 4850 माइनस 2900, मतलब 4850। 4850 में से माइनस कर दो 2900, तो कितना आएगा, देखिए 0 का 0 और यहाँ पर 5 का 5 आएगा, 18 में से 9 गए तो 9 आएंगे, और यहाँ पर 3 में से 2 गए तो 1 आएंगे, मतलब 1950। इसका मतलब यह है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, जो आंसर आया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू
1950 करोड़। तो देखिए ये आपका फाइनल आंसर कितना आया, 1950, 1950। ठीक है जी। तो ये आपके इस तरीके से ये क्वेश्चंस मेनली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को एक गलत पैटर्न में करके आते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों को अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते, और अच्छे मार्क्स नहीं मिलते तो फिर वो बाद में टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि सर ने हमें पता नहीं क्या पढ़ा दिया और हमारे नंबर नहीं आए, हम तो सही करके आए थे। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, इस पैटर्न को फॉलो करोगे, तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम इसका एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका हम। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी देखते हैं। ये भी एक तरीका है, इसमें भी एक कुछ नया सीखेंगे। देखो, सबसे पहला हमने क्वेश्चन करा जिसमें वेजेस एंड सैलरी निकालना था, उसको किस तरीके से करना था मैंने बताया। उसके बाद इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना था सेकंड क्वेश्चन में, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड इनकम पूछा है, इसने MI पूछा है। क्या पूछा है? मिक्स्ड इनकम। तो सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करोगे, सॉल्यूशन 1 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अगर करना है तो सबसे पहले क्या तैयार करना है, सबसे पहले एक वर्किंग नोट तैयार कर लेना है। क्या कर लेना है? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट या आप अपने रफ में या साइड जहां क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके साइड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में क्या दिखाना है, हमें सबसे पहले NDP एट FC कैलकुलेट करनी है। NDP एट FC। अब ये किसकी हेल्प से करेंगे उसको क्वेश्चन में देखते हैं। मतलब NDP एट FC निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर COE दे रखा है 17,300, इंटरेस्ट दे रखा है 1,200 और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 1,100। मिक्स इनकम क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसमें सब्सिडी 750 दे रखी है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GDP एट MP हमें दे रखी है। तो GDP एट MP की हेल्प से क्या निकल जाएगा, NDP FC। तो GDP एट MP इसकी हेल्प से निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन। क्या कर देंगे, माइनस डेप्रीशिएशन कर देंगे। डोमेस्टिक दोनों ही सेम है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट भी और प्रोडक्ट दोनों इधर सेम है, मतलब DP दोनों में सेम है। इसके बाद हम चलते हैं MP मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से कहां पर आ रहे हैं हम, फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं। तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगी, फैक्टर कॉस्ट जब हम निकालते हैं तो NIT को माइनस कर देते हैं। तो अब देखिए इसकी वैल्यूज हमें दे रखी है 27,500 माइनस डेप्रीशिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यह आपका डैप होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, यह आपका क्या होता है, डैप होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो माइनस कर देने 1,100 और माइनस करना NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमें इसका फॉर्मूला लगा लेना है। NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस IT माइनस सब्सिडी। सब्सिडी मैंने लिख दी। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है इसमें 2100 और सब्सिडी दे रखी है 750। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहां पुट कर देते हैं 2100 माइनस 750। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहीं पर सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं। 27,500 माइनस 1,100 माइनस 2100 मतलब ये हो जाएगा आपका 27,000, सॉरी NDP FC इक्वल टू 27,500 माइनस में 3,300, क्योंकि 1,100 ये है और 2,100 ये है, तो कितने हुए 3,300 हो गए। प्लस में ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में 750, प्लस में 750 कर दिया। तो अब देखिए 27,500 में से अगर हम 3,300 माइनस कर देते हैं तो ये बचेगा आपका 24,200। 24,200 में
प्लस कर देते हैं 700 तो 24,950 होगा ये। तो आपका एनडीपी एट एफ सी इक्वल टू 24,950, ये आपका एनडीपीएफसी निकल कर आ गया। अब एनडीपीएफसी की वैल्यू स्टेप 1 में यूज करेंगे हम। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 इक्वल टू आपका होता है एनडीपी एट एफ सी इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। तो हम क्या करेंगे? सीओई का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां दे रखी 17,300 प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस की यहां पर वैल्यू दे रखी है हमें। अगर नहीं दिया है तो कंपोनेंट इसके ऐड कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस के जो कंपोनेंट होते हैं वो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों होते हैं। तो सबसे पहले रेंट प्लस करना है, तो रेंट दे रखा है 2000 प्लस में आपको करना है इंटरेस्ट करना है, ये दे रखा है 1200 प्लस में प्रॉफिट दे रखा है आपको 1800 प्लस में एमआई तो आपको निकालना ही है, मिक्स इनकम आपको निकालनी है। और एनडीपीएफसी दे रखी है आपको 24,950। तो इसकी वैल्यू को हम यूज कर लेंगे यहां पर, और फाइनली आपका निकलेगा 24,950 इक्वल टू 17,300 प्लस ये कितना हो गया 18, 12, 30 और 20, 50, 5,000 प्लस एमआई। इसका मतलब ये 17 और 5 22,300। तो एम आई इक्वल टू हो जाएगा 24,950 माइनस 22,300। अब 22,300 अगर माइनस करेंगे तो यहां से यह आएगा रुपी, इसमें से 50 ऐसे रहेगा, 6 में 9 में 6 गए, 3 गए तो 6 बचे, और यहां से यह आपका 2। तो ये आपका आंसर आया 2650। मतलब आपका मिक्स इनकम 2650 करोड़ आया। 2650 एम आई इक्वल टू 2650 करोड़, मतलब मिक्स इनकम आपका आ चुका है 2650। तो इस तरीके से मैंने आपको इस क्लास में पूरे तीन क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं इनकम मेथड में। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, यही आपके पेपर में आता है, 100% श्योर हूं मैं, यही पेपर में आता है। और आप अगर आपको चेक करना है तो पिछले 10 ईयर उठा के आप चेक कर सकते हो, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस पेपर में नहीं पूछे हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा की पूरा क्लास समझ में आया होगा। यदि आप मेरे इस क्लास से सेटिस्फाइड हैं तो अपने क्लासमेट्स को बताइए, अपने यार दोस्तों को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर लेके आइए। तो हाँ, इकोनॉमिक्स आप जो एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स है वो आपके लिए लेकर आया है 12th क्लास का बहुत ही अच्छा कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।